एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो आप सभी का स्वागत है मेरे ब्लॉग में। आई होप आप लोग आज का ब्लॉग एंजॉय करें। मैंने तो आज बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, पूरा घर का काम किया, किचन की डीप क्लीनिंग की। किचन मेरा इतना क्लीन था ना, डीप क्लीनिंग करनी पड़ेगी मुझे। इसका रीज़न मैं आगे आप लोगों को बताती हूँ। जल्दी से मैं बना रही हूँ दाल। आज मैंने येलो दाल बनानी है क्योंकि देखिए मन ही नहीं होता, इतनी गर्मी में कुछ है ना खाने का मन नहीं होता। बच्चों का मन होता है, उनको कुछ ना तड़का वाला कुछ ना कुछ करारी चीज़ें मिलती रहे, फ्राई वाली। तो बच्चों का तो क्या करे, वो घर पे अभी फ्री है ना। देखिए जब है ना बच्चे स्कूल जाते तब रूटीन कुछ और होती है। अब बच्चे घर पे हैं तो रूटीन थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। और जब बच्चे घर पे हो तो आप ना इस चीज़ की उम्मीद तो छोड़ ही दीजिए, भी घर आपका ना साफ सुथरा रहेगा। देखिए जिस घर में छोटे बच्चे होते हैं ना तो चीज़ें बिखरती रहती हैं। तो मुझे तो यही लगता है, देखिए मैंने तो बेटे को बोला हुआ खेलो घर पे, अच्छे से खेलो, कोई टेंशन नहीं, मगर पहले मुझे काम कर लेने दिया करो। वो तो अपने सामान के साथ, आप लोगों ने देखा ही होगा ना मेरे पिछले ब्लॉग में, कई ब्लॉग आप लोगों से शेयर कर चुकी, जिसमें वो अपना किशु घर बनाता है, बहुत बिखेर के रखता है। मगर बच्चे घर पे हैं, उनको तो ये कुछ तो चाहिए ही है ना, नहीं तो बच्चे बोर होते रहते हैं। और उनको साथ में आज बेटे को तो ना एक एक घंटे बाद कुछ ना कुछ खाने को चाहिए, वो तो है ना रोता रहता है। तो मैं एक्स्ट्रा रोटी भी बना के रखती हूँ। फिर भी उसे होता भी, उसे कभी मीठा खाने का मन होता है, कभी नमकीन खाने का। तो मैंने देखिए आज मैं उसके लिए अलग से ना एक दलिया भी बनाऊंगी। और अभी जल्दी से स्प्राउट की भी तैयारी कर रही हूँ। दाल मेरी बन गई है, उसे अभी ये 2 सीटियों में बन जाएगी क्योंकि दाल को ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और दलिया भी मैं साथ के साथ ही रख दूँगी, क्योंकि जब किचन में काम करते हैं तो फिर है ना, देखिए साथ के साथ ही ये काम करते रहे तो अच्छा। कोशिश तो यही करती हूँ जो किचन का काम है ना मेरा, मतलब 11 बजे से पहले पहले ख़त्म हो जाए। 10 बजे के नियर अबाउट तो हस्बैंड जाते, सात सात 10 साढ़े 10 के करीब तो मेरा काम हो ही जाता है। इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता किचन के कामों को। उसके बाद तो दूसरे काम ही होते हैं, क्योंकि देखिए छुट्टियाँ हैं। फिर हस्बैंड भी थोड़ा ना टाइम से ही जाते हैं, मतलब वो आराम से जाते हैं, टाइम से नहीं, वो आराम से ही जाते हैं। और मैं अपना काम फिर है ना उसी अकॉर्डिंग करती हूँ। और सुबह सुबह तो मौसम ठीक होता है, दोपहर के बाद तो इतनी गर्मी हो जाती है, फिर काम करने का मन नहीं होता। और मैंने देखिए वो पानी है ना, जो दाल वगैरह धोई थी, उसके बाद मैंने दलिया धोया, इसका पानी अलग से मैं इस तरह से रखती हूँ ताकि ना प्लांट्स को खाद के रूप में दे दूँ। आज वर्ल्ड हेल्थ डे नहीं, सॉरी, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है। तो है ना बच्चों के स्कूल से एक्टिविटी भी आई है प्लांट्स के अकॉर्डिंग, उनको भी है ना देखिए फ़ोटो वगैरह भेजनी है, वो एक्टिविटी मुझे करवानी है। और देखिए घर का काम जो सारा रहता है, वो इतने काम के बीच में आया ना, देखिए टाइम निकालना पड़ता हर काम के लिए। खुद के लिए तो आजकल टाइम निकल ही नहीं रहा। तो दलिया भी रख दूंगी और स्प्राउट बना रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड और बेटी स्प्राउट ही खाते हैं सुबह सुबह। अभी है ना इन लोगों की रूटीन थोड़ी चेंज हो गई है। बेटी सुबह स्प्राउट लेती है और बेटा सुबह, उनको तो बोला हुआ है हस्बैंड ने है ना, सुबह बादाम और सोगी वो सो करके रात को रखती है ना बेटी, तो वो सुबह ये दोनों लेते हैं दूध के साथ। उसके बाद ही इन लोगों को एक्स्ट्रा मील मिलती है। बेटी तो स्प्राउट खा लेती है, चलो वो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही है। और आज है ना खीरा नहीं था, टमाटर प्याज डाला, और आज तो मैंने टेस्ट किया, सच में ऐसा लग रहा था जैसे चाट नहीं होती जो नींबू है ना, ये बाद में डालते हैं, और इतनी टेस्टी लग रही थी। और मैं सोच रही हूँ थोड़ी एक्स्ट्रा अपने लिए भी बनाया करूँ, वाकई में बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रही थी। तो अभी मेरा देखिए ये भी हो गया काम। तो दाल इस साइड रख के अभी रोटियां बनाने की तैयारी करती हूँ। तो मुझे कल से ना कमेंट आ रहे हैं मेरे ना वाईटी फ्रेंड्स, जो यूट्यूब फ्रेंड है ना, उनके कमेंट आ रहे हैं भी आपका चैनल मोनो हो गया, वो मुझे कंग्रेचुलेशंस भेज रहे हैं। मुझे नहीं पता है एक्चुअली, मुझे है ना यूट्यूब की तरफ से अभी मेल नहीं आई, मैं खुद कन्फ्यूज़ हूँ। क्योंकि देखिए जो यूट्यूब का एक रूल था ना, जो 3,000 वॉच टाइम जब कंप्लीट होना था तब मैंने मोनो कराया था, तब मुझे मेल आ गया था। मगर अभी जो मेरा पूरा कंप्लीट हो गया 4,000 वॉच टाइम, तो उसके बाद अभी मेल नहीं आया है। तो मुझे नहीं पता अभी मेरा ना चैनल मोनो हुआ है कि नहीं हुआ है। तो कई लोग बोल रहे, मैंने अपने बाकी फ्रेंड से पूछा, कई लोग बोल रहे अभी ऐड आ रही है और कई लोग बोल रहे ऐड नहीं आ रही। तो कंफ्यूज हूँ। जैसे ही मुझे मेल आता तो आप लोगों से तो मैं देखिए शेयर करूँगी ज़रूर, सबसे पहले आप लोगों से ही शेयर करना है, क्योंकि देखिए आप लोग इतना सपोर्ट करते हैं तो आप लोगों को बताना ज़रूरी ही है। ऐसा भी नहीं है मैं नहीं बताना चाहती, मगर मैं खुद कंफ्यूज हूँ, इसी वजह से मैंने है ना आप लोगों से शेयर नहीं किया। अभी 2 दिन ही हुए हैं कंप्लीट हुए, 2-3 दिन से ही है ना मैंने, देखिए प्रोसीजर भी होता है ना, मतलब इसे रिव्यू में भेजना पड़ता है चैनल को, वो मेरा चल रहा है। तो मुझे पता नहीं हो गया होगा, मगर मुझे अभी मेल नहीं आई। मेरे फ्रेंड्स तो मुझे अभी कॉन्ग्रेचुलेशंस के मैसेज उन्होंने कर दिए। मेरी जब इससे पहले वाली वीडियो गई ना, उसमें सभी लोग बोल रहे हैं, तो आई थिंक है ना हो गया होगा। मगर मेल आ जाए तो कंफर्म हो जाए, उसके बाद तो पार्टी करनी बनती है।
और हस्बैंड है ना बेटे को बोल रहे हैं भी अभी टीवी देख लो, रात को मैंने मैच देखना, फिर मत बोलना। ये सुबह सुबह उसे अभी से मनाना शुरू कर दिया है। और मैं जल्दी से आ गई हूँ, और देखिए बेडरूम में, क्योंकि किचन का काम तो हो ही गया था, और बेड मैं सेट कर रही हूँ। और ये ना कुशन कवर मैंने कल धोए थे, क्योंकि देखिए मेरे पास तो आप लोगों को मैंने बताया ना 2-3 ही कुशन कवर है, तो मैं इनको धो के फिर मैं ना यूज़ कर लेती हूँ। क्योंकि ये देखिए हमें ना सिर के नीचे तो रखते नहीं है, तो इस तरह से सिर्फ डेकोरेशन के तौर पे रखती हूँ, तो ज़्यादा गंदे नहीं होते। मुझे महीने 1.5 महीने में एक बार धोने पड़ते हैं, तो जब मुझे लगता है गंदे हो गए तो मैं धो देती हूँ। और जल्दी से अभी बेड को भी सेट कर दूँगी। और देखिए इतना टाइम तो नहीं लगता बेड को सेट करने में, मगर एक बार बेड सेट हो जाए ना तो ऐसा लगता है आधा घर ही क्लीन हो गया है। तो अभी ये अपने अपने बादाम गिन के लेके जा रहा है। देखो बेटा बोल रहा था एक भी बादाम दीदी को एक्स्ट्रा नहीं जाना चाहिए, तो ये बादाम साथ में दूध लेगा। बेटी ने तो स्प्राउट खाया, ये बोली थोड़ी देर बाद वो खाएगी बादाम अपने। तो अभी इनकी एक्टिविटी करवा रही हूँ, एक प्लांट की कटिंग भी लगवाई थी मैंने। तो अभी देखिए गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, और है ना पौधों को भी उतनी ही गर्मी लगती है जितनी हमें लगती है। देखिए बारिश तो हो नहीं रही है। इनकी एक्टिविटी करवाने के बाद मैं सोच रही हूँ ना इनको अच्छे से ना, देखिए इस तरह से ना मैं इनको पानी से ना अच्छे से नहला दूँगी। एक तो है ना इनके जितने भी पत्ते हैं वो क्लीन हो जाएंगे, और दूसरा ना इनको इस तरह से है ना ज़रूरत होती है, प्लांट्स को भी बहुत गर्मी लगती है, इसीलिए तो बारिश इनको अच्छी लगती है। बारिश के मौसम में ये बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं। और साथ के साथ मुझे ग्रिल भी क्लीन करनी है, क्योंकि मैंने सुबह उठते ही सबसे पहले जो है ना काम किया था वो है ना मैंने लॉन्ड्री लगा दी थी हस्बैंड की जितनी भी जीन्स है, क्योंकि मैं जीन्स एक साथ धोती हूँ, क्योंकि उनको धोने में थोड़ा टाइम लग जाता है। और कोशिश करती हूँ है ना 4 से 5 जीन हो जाए तभी मैं उनको है ना लॉन्ड्री उनकी लगाऊँ। जल्दी से ग्रिल्स क्लीन कर ली, और अभी है ना देखिए फ्लोर को भी क्लीन करके ये काम पहले कर लूँगी। क्योंकि हमारे यहाँ पे देखिए धूप तो नहीं आती, जब है ना 4:30-5 बजे के करीब है ना धूप आती, जब सूरज है ना ढलने वाला होता है तो वो धूप आती है। फिर भी देखिए प्लांट्स है ना ऐसे मुरझा गए हैं जैसे पता नहीं कितनी गर्मी हो। अगर ये धूप हमारी आती हो ना बालकनी में, फिर तो प्लांट्स का बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता। फिर तो मुझे ग्रीन नेट ही लगानी पड़ती है। अभी इस तरह है, अभी धूप नहीं आती है। और आधे कपड़े मैं इस तरह से देखिए स्टैंड पे डाल दूंगी, और मैं अपना काम कर रही थी। बेटा बोल रहा था मम्मा मैं आपकी हेल्प करवाऊंगा, वो आज मेरी हेल्प कराने लगा हुआ है। क्योंकि देखिए कभी कभी इससे भी है ना शौक हो जाता है, दीदी हेल्प करवा रही है तो मैं भी आपकी हेल्प करवाता हूँ। तो ये बोल रहा स्टैंड से ये सारे कपड़े मैं ही उतारूंगा। तो कभी मैं रात को है ना शाम के टाइम मैंने लॉन्ड्री लगाती हूँ ना, तो मैं बेडरूम में ही उसे सूखने के लिए डाल देती हूँ, तो सूख जाते हैं। देखिए बेडरूम में वैसे स्टैंड अच्छा नहीं लगता, मगर रात के टाइम तो किसी ने देखना है सुबह, इसलिए मैं उठा देती हूँ। मगर देखिए अभी इतनी गर्मी पड़ रही है ना, अगर बेडरूम में भी सूखने के लिए डाल दो ना तब भी सूख जाते हैं। और किचन में आ गई हूँ, और बर्तनों का तो पहाड़ लगा हुआ है, और बेटा अपना लगा हुआ है मम्मा ये भी फेंक दूँ ये भी फेंक दूँ। आज ये मेरी पूरी हेल्प करवाने के लिए लगा हुआ है। जल्दी से मुझे अभी बर्तन भी क्लीन करने, क्योंकि बर्तनों के बाद मुझे अपनी किचन की अच्छे से डीप क्लीनिंग करनी है। और जल्दी जल्दी से इसीलिए मैंने फास्ट मोड में शूट कर लिया। काश लाइफ भी इतनी फास्ट फास्ट काम करने वाली होती कितना अच्छा लगता। भी इतनी जल्दी मैंने बर्तन क्लीन कर दिए। देखिए इतना कुछ बनाना होता ना, सुबह सुबह बर्तन तो हो ही जाते। कोशिश करती हूँ मैं साथ के साथ ही बर्तन क्लीन करती रहूँ। और अभी इनको मैं बाहर रख के आ गई हूँ धूप में, बालकनी में। मतलब सूख जाएंगे, धूप तो कहाँ आएगी वहाँ पे, मगर फिर भी हवा आती है ना, गर्म हवा से सूख जाते हैं। क्योंकि अभी मुझे काउंटर टॉप पूरा क्लीन चाहिए, और साथ के साथ मैंने अभी डीप क्लीनिंग की तैयारी कर रही हूँ। देखिए किचन कितना साफ लग रहा है ना। रात को मैंने है ना बेटी को बोला आटा छान दो है ना तुम, तो मैं आटा गूंद लूँगी, क्योंकि उसे आटा लगाना नहीं आता। मैडम ने फ़ैन ऑन करके आटा छान रही थी, सारी चीज़ों पे आटा है ना, वाइट वाइट कलर की शेड सभी पे आ गई है। पूरे किचन की डीप क्लीनिंग करनी पड़ेगी। और बाप रे मैंने तो कुछ दिन पहले ही अच्छे से क्लीन किया था। तो कभी कभी छोटी छोटी गलतियाँ बड़े बड़े काम बिगाड़ देती हैं। बेटी को तो ये था भी गर्मी लग रही है फ़ैन ऑन करके काम कर लेती, जब है ना सिर्फ फ़ैन ना ऑफ हो तभी होता है जब किचन पे काम करना होता है, जब सॉरी रोटी बनानी होती है। तो मैंने सिंक एरिया की डीप क्लीनिंग करनी थी आज, तो मैंने ये एरिया पूरा अच्छे से डीप क्लीनिंग करना था। मगर देखिए मुझे पूरा ही किचन करना पड़ा। पहले मैंने एग्जॉस्ट को है ना देखिए नैपकिन से क्लीन करने की कोशिश की, फिर मैंने सोचा बिना मैडम ये देखिए बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है, तो हिम्मत करके आज इसे ना खोलने की कोशिश ही करते हैं। क्योंकि इससे पहले ना हमारे घर में आए थे वो भैया, उन्होंने मुझे बता दिया था कैसे खोलना है, मगर मैंने 2-3 बार कोशिश की थी तो नहीं खोला था। तो अभी मुझे याद आ गया था भी सबसे पहले ये फ्रंट ओपन करना है फ़ैन का, ये चीज़ नहीं निकालना। फिर तो देखिए सारा निकल गया, और इतना गंदा हो रहा है ना। ये चीज़ उन्होंने बोला था जो इसके है ना ये जो क्लिप है ना इसे मत खोलना, क्योंकि वो बोल रहे थे कभी कभी ये ना मतलब अच्छे से नहीं लगते, फिर क्या फ़ायदा ये खोलेंगे नहीं जब इसे चलाओगे, तो ऐसे ही क्लीन कर लेना जितना हो सके।
इस पे भी मैं अच्छे से कोशिश कर रही हूँ। एक तो डर लग रहा है करंट ना लग जाए, क्योंकि मैंने है ना लाइट ऑफ नहीं की थी, तो मैंने फिर भी देखिए अच्छे से क्लीन कर लिया। और इतना ऑयल जमा हुआ ना, आप इसकी हालत तो देख ही रहे हो एग्जॉस्ट की। मगर जैसे ही मैंने ना साबुन लगाया तो अच्छे से क्लीन हो गया। और वाकई में मैंने इतनी बार कोशिश की थी इसे ना निकालने की, मेरे से नहीं हुआ था। तो उस दिन भैया आए तो उनसे उनको मैंने बोला आप एक बार मुझे दोबारा बताओ, तब जाके कहीं मुझे समझ में आया था किस तरह से ये करना है। तो मैं अच्छे से इसे क्लीन कर दूंगी। देखिए अंदर वाली साइड अगर नहीं भी क्लीन होगी, अगर ये भी पूरा पार्ट निकाल के अच्छे से क्लीन कर लेते तो काफ़ी अच्छा लगता है। और वाइट कलर है, देखने में बुरा लगता है। और तो मैं वैसे तो आपको लोगों को पता है मैं नैपकिन से क्लीन करती ही रहती हूँ। और ये आर्टिफिशियल फ्लावर है, इसको भी मैं ना किचन में रखती हूँ। ऑयल तो देखिए इस पर भी जम जाता है। मुझे लोग बोलते हैं आप इतना कुछ रखते हो तो ऑयल नहीं जमता, कई चीज़ें ख़राब भी हो जाती किचन में रखने से। मगर देखिए ये भी ज़रूरी है, अभी किचन भी अच्छा लगना चाहिए। मैं अपने किचन को साफ़ सुथरा रखना ज़्यादा पसंद करती हूँ। सबसे ज़्यादा टाइम मैं क्लीनिंग में किचन को ही देती हूँ। और जल्दी से मैंने ये जो मैंने कांच की सेल्फ लगाई हुई है इनको भी क्लीन कर लूँगी। जब क्लीन हो जाती है ना तब तो इतनी अच्छी लगती हैं। मगर इनका नेगेटिव पॉइंट ये है भी, इस पर गंदगी भी बहुत जल्दी दिखती है। जिनको तो है ना क्लीनिंग करने की आदत है उनको तो लगानी चाहिए, अदरवाइज़ है ना इनकी जो डस्ट है नीचे से दिखनी शुरू हो जाती है, तो वो पता चलता है भी अच्छे से क्लीन नहीं किया। कोशिश तो मेरी यही रहती है भी मैं क्लीन ही रखूँ इन चीज़ों को। तो अभी देखिए इनको जल्दी से सामान सेट कर दूँगी। ये छोटे छोटे जार तो मुझे बहुत प्यारे और बहुत क्यूट लगते हैं। किचन तो मेरी देखिए इन्हीं चीज़ों से बहुत अच्छी लगती है, मगर इन चीज़ों को मेंटेन करके रखना वो सबसे बड़ा टास्क हो जाता है। किचन सजाना, किसी भी एरिया को सजाना बहुत ईजी है, मगर उस चीज़ को वैसे ही मेंटेन करके रखना और क्लीनिंग करके रखना ये सबसे बड़ा टास्क हो जाता है। मैं कभी ये नहीं सोचती हूँ भी गर्मी, आज वाकई में बहुत ज़्यादा गर्मी थी, मगर किचन क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो मैंने सोचा भी चलो कोई बात नहीं, फ़ैन तो है किचन में छोटा सा, तो मैं लगी रहती हूँ। अभी मुझे ना ये भी होता है भी बच्चे घर पे हैं, बेटी भी थोड़ी बहुत मेरी हेल्प कर देती है घर के कामों में, तो मैं थोड़ी हिम्मत दिखा लेती हूँ भी चलो मैं कर लेती हूँ। पिछले ने एक हफ्ते से तो मैं ना अपनी रूटीन सिंपल सी ही रखी हुई थी। तो कुछ है ना, बस होता है ना कभी कोई ना कोई प्रॉब्लम आ भी जाती है। वो मैं आप लोगों को है ना बाद में बताऊंगी, जब मैं लुधियाना गई थी तो रीज़न भी आपको बताऊंगी। तो आज नहीं, मैं फिर किसी व्लॉग में आप लोगों से ज़रूर शेयर करूंगी। और इन सब को भी अच्छे से इनका सामान उठा के ना मैं अच्छे से क्लीन कर दूंगी। और ये जो है मैंने कपड़ा लिया हुआ ना, देखिए पहले तो मैंने धो लिया क्योंकि मैंने बालकनी में भी इसी से क्लीनिंग की थी। धो के उसके बाद एक पार्ट मैंने ना इसका गीला रखा और एक सूखा रखा है, तो दोनों से इस तरह से ये क्लीन हो जाते हैं। क्योंकि काफ़ी बड़ा मैंने कपड़ा रखा हुआ है, गर्मी इतनी है आजकल तो 10 मिनट में ही कपड़े सूख जाते हैं अगर धूप में डाल के आओ। और जल्दी से मैं इन चीज़ों को ऐसे ही सेट कर दूंगी। देखिए चीज़ें तो साफ़ थी, मगर है ना जब वो वाइट वाइट सा दिखने लग जाता ना, आटा इतना ज़्यादा बिखर गया था ना। और मैं बोल रही थी मैडम सोच समझ के काम करना चाहिए। पता नहीं मेरी बेटी कभी कभी कुछ है ना दिमाग लगाती ही नहीं, कभी कभी कुछ एक्स्ट्रा ही दिमाग लगा जाती है। किचन का काम सिखाने में मुझे लगता है ना उसको बहुत ज़्यादा मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं हर चीज़ उसे बड़े अच्छे बड़े ना डिटेल से समझाती हूँ, फिर भी वो गलतियाँ कर जाती है। और मैंने चीज़ें संभाल के रख दी। और अभी ये मेडिसिन का इसी इतनी से बॉक्स में मैंने मेडिसिन रखी, बच्चों की ही मेडिसिन है, मैं ज़्यादा मेडिसिन यूज़ नहीं करती हूँ किचन में। मैं इसलिए रखती हूँ, देखिए मेरी मम्मा तो बोलते थे वास्तु के अकॉर्डिंग किचन में रखनी चाहिए, मैं तो इसे अकॉर्डिंग रखती हूँ ये सोच के भी अगर है ना देखिए सिर भी दर्द कर रहा है तो किचन में कौन जाएगा सिर दर्द की दवाई लेने। तो मैं ना इसलिए किचन में रखती हूँ, क्योंकि अगर सामने पड़ी देखते हैं ना तो हम ले लेते हैं। और मेडिसिन ज़्यादा लेनी ही नहीं चाहिए, जब आपसे बर्दाश्त ना हो ना कोई भी पेन कुछ भी किसी भी तरह का, उसके बाद ही मुझे लगता है वो मेडिसिन लेनी चाहिए। आजकल तो हल्का सा सिर भी दर्द होता है ना तो लोग मेडिसिन ले लेते हैं, तो बॉडी यूज़ टू हो जाती है, हर पेन को सहने के लिए यूज़ टू नहीं रहती। तो मैं मेडिसिन बहुत कम लेना कोशिश करती हूँ भी मैं मेडिसिन ज़्यादा ना लूँ। तो अभी देखिए जो नीचे वाला पार्ट है ना, ये टीवी ट्राली पड़ी है तो इसके ऊपर मैंने ये सामान रखा हुआ, इनको भी अच्छे से क्लीन कर दूंगी। क्योंकि देखिए छोटी छोटी है ना, देखिए चीज़ों को भी क्लीन करते रहो ना तो वो ठीक भी रहता है। और बेटी ने जो आटा बिखेरा ना, कैमरा फोकस तो नहीं कर रहा, देखिए जब मैं नज़दीक से दिखा रही हूँ तब पता चल रहा है, अदरवाइज दूर से तो ऐसा लग रहा है भी किचन क्लीन है। तो मैंने कोशिश की है भी अच्छे से मैं क्लीनिंग कर दूँ ताकि ना 10-15 दिन मुझे डीप क्लीनिंग करने की ज़रूरत ना पड़े। एक किचन एरिया जिसको है ना अच्छे से क्लीन करना है ज़रूरी, देखिए खाना बनता है और यहाँ पे ना साफ़ सफाई का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी की चीज़ें तो फिर भी थोड़ी बहुत इग्नोर कर देते हैं, गर्मी है। और मुझे देखिए मैं ये ना 1 बजे के बाद ये क्लीनिंग कर रही हूँ। ये जो ऑर्गेनाइज़र है ना ग्रीन कलर का, मुझे ये बहुत पसंद है, कई लोगों को ये नहीं अच्छा लगा, मेरे किचन के अकॉर्डिंग ये बहुत ठीक है। मैंने इसके नीचे होल किए हुए ताकि पानी जो है ना वो सिंक में ही गिरे, इसमें स्टोर ना हो। स्टोर होने से ना पानी की में स्मेल आने लग जाती है।
और देखिए इसमें देखिए बॉटल, 2 बॉटल आ जाती है। एक तो मैंने देखिए है ना हैंड वॉश रखा हुआ है, और एक है ना लिक्विड वाला मैंने बर्तन क्लीन करने वाला सोप रखा हुआ है। और ये भी है ना देखिए ब्रश वगैरह हैंग करने वाला। इसमें भी मैं छोटी चीज़ें रख देती हूँ, जैसे है ना किचन से रिलेटेड, ये सिंक से रिलेटेड चीज़ें ही होती हैं। जैसे वो स्टील ब्रू रखा हुआ है, एक आधी चीज़ और रख देती हूँ। और ये मैंने ऑयल कैन का नीचे वाला पार्ट कट करके बनाया था, ताकि देखिए एक डिब्बे में मेरा रहता है साबुन जो है ना बर्तन क्लीन करने वाला, और दूसरे डिब्बे में ना कपड़े धोने वाला साबुन। ये 2 तरह के साबुन मैं रखती हूँ, और हैंड वॉश भी किचन में ही रखती हूँ, क्योंकि मैं अपने किचन नैपकिन जो है ना ये किचन में ही क्लीन करना पसंद करती हूँ। मुझे बाथरूम में लेके जाना अच्छा नहीं लगता है। तो इस तरह से मैंने अपना सिंक एरिया अच्छे से क्लीन कर दिया है। जो सबसे ज़्यादा गंदा लग रहा है ना, देखिए मेरा एक तो है ना टैब में अच्छे से ना पानी नहीं आ रहा था, तो मैंने रेड हार्पिक से इसका ना जो फ़िल्टर अच्छे से क्लीन किया। और मैं ना आपको सिंक भी क्लीन करके दिखाती हूँ। जैसे ना खारे पानी के दाग से लगने शुरू हो जाते हैं ना, जब ज़्यादा क्लीनिंग नहीं कर पाते हम, तो आप देखते हो ना सिंक कई लोगों के बहुत ज़्यादा गंदे गंदे वाइट वाइट से नज़र आते हैं, जितना मर्जी वो क्लीन करें। तो रेड हार्पिक है ना, मुझे लगता है बेस्ट ऑप्शन है सिंक को क्लीन करने का, क्योंकि देखिए इस टैप पे मैंने अच्छे से ना लगा के क्लीन किया, और ये टैप मैंने क्लीन नहीं की। अब फ़र्क आप लोगों को दिख ही रहा है ना, नॉर्मल साबुन से क्लीन करने पर इतना सा ना क्लीन नहीं लग रहा। सिंक देखिए कितना शाइन करने लगा है। रेड हार्पिक तो मैं बहुत जगह यूज़ करती हूँ, मुझे तो इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट ही लगते हैं। और ये ना गंदगी को बहुत जल्दी निकाल देता है, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। छोटी छोटी चीज़ें इनको भी मैं क्लीन कर लूँगी। तो जैसे वाइपर है, देखिए डेली यूज़ करते हैं, इनको भी क्लीन करना। ये दीवार है ना, एक्चुअली मेरे तो वो यहाँ पे है ना टाइल्स नहीं लगी हैं, ये मैंने प्लास्टिक पेंट खुद ही किया हुआ है, मगर देखिए फिर भी थोड़ी बहुत है ना यहाँ पे दाग लग ही जाते हैं जब हम क्लीनिंग करते हैं। तो कोशिश करती हूँ ज़्यादा ना रब करूँ, हल्के हल्के हाथों से रब करके दीवार को मैंने उस कॉर्नर को क्लीन कर दिया, क्योंकि वो गंदा लगने लगा था। और अभी इन चीज़ों को मैं हैंग कर दूंगी, और देखिए ये इसको भी उनकी जगह पे रख के ये सिंक एरिया मेरा अच्छे से ऑर्गेनाइज और क्लीन हो गया है। और फाइनली देखिए बहुत सारी मेहनत करने के बाद किचन कितना अच्छा लग रहा है। देखिए कभी कभी मेहनत करनी भी पड़ जाती है, ना भी मन हो तब भी करनी ही पड़ती है, मगर उसके बाद जो रिज़ल्ट आता है ना वो बहुत अच्छा होता है। मुझे देखिए इतना अच्छा लग रहा है ना किचन, अभी मुझे 10-15 दिन में टेंशन नहीं रहेगी भी मुझे क्लीनिंग करनी है। तो जब बच्चे घर पे होते तो ऐसा छोटा बहुत काम मैं ना एक्स्ट्रा कर ही लेती हूँ, जिससे क्या मुझे कोई टेंशन नहीं होती भी अभी बाहर जाना है, जब बच्चों को स्कूल लेने जाना है। तो ऐसे छोटी मोटी है ना देखिए एक्स्ट्रा काम करने से ना मुझे लगता है ना वो आपकी लाइफ भी थोड़ी ईजी हो जाती है। बस एक मेरा ना ये बेडरूम का एक बार मेक ओवर हो जाए, फिर तो मैं ना ये सारा झंझट सा ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि बेडरूम ही अभी ठीक नहीं लग रहा। फिलहाल तो मैं अभी तैयारी कर रही हूँ अपनी समंदरी एरिया की है ना मेक ओवर की, उसके बाद मुझे बेडरूम का भी करना है। और गर्मी की वजह से कई काम मैंने पेंडिंग भी रखे हुए हैं। और देखिए गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है, कोशिश तो करती हूँ मैं हर काम आप लोगों से शेयर करूँ, कभी कभी रह भी जाता है। ये व्लॉग मेरा यहीं तक रहेगा। आई होप आप लोगों को इन्जॉय